बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद फ़खर अब्बास बुखारी। लेक्चर नंबर 4 हम चैप्टर 3 को डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर 3 का जो टाइटल है दैट इज़ मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे। बेसिक लॉन्ग क्वेश्चन की एक्सरसाइज है आपके पास, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चंस हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किए हैं और इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, अरिथमेटिक मीन को। और उसको उस लेक्चर में डिस्कस करने का बेसिक मकसद ये था कि हम आप लोगों को पहले से इन क्वेश्चंस के लिए जो भी हम करने जा रहे हैं तैयार कर दें, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर प्रॉपर्टीज़ भी आप लोगों को कहीं ना कहीं भी इन्वॉल्व होती हुई नज़र आएंगी, यूज़ होती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, तो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर हम 13 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 13 का स्टेटमेंट है हमारे पास, दैट इज़ गिवन द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा या सैम्पल डाटा, और उसका साइज़ जो है वो 6 है। यानी कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास 6 दी हुई हैं, वैल्यूज़ दे दी हैं आपके सामने, ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है, एक एक वैल्यूज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको देने के बाद हमसे जो रिक्वायरमेंट है, पहले पार्ट के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट है कि कंप्यूट करना है हमने एक्स बार को, यानी कि सिंपली अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करके देना है। ठीक है सॉरी। फिर इसके बाद हमने प्रूव करना है सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। ये आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी अरिथमेटिक मीन की, हमने देखा था, इसको अलजेब्रिकली भी प्रूव किया था हमने। तो हमने इस सेट ऑफ डाटा के लिए इसको दोबारा से वेरीफाई करना है। दूसरे वाले पार्ट के अंदर हमने वेरीफाई करना है कि जो स्केयर्स डिविएशंस होती हैं मीन से जो ली जाए, उनका सम जो है वो लेस होगा सम ऑफ एक्स माइनस ए होल स्केयर, यानी कि सम ऑफ स्केयर्स ऑफ डिविएशंस फ्रॉम एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू। और ए की वैल्यू हमें उसने बता दी है कि आपने 80 यूज़ करनी है, हम अपनी मर्ज़ी की यूज़ नहीं करेंगे। ए स्टैंड्स फॉर एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू, कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू हो सकती थी, हम अपनी मर्ज़ी की चूज़ कर सकते थे, लेकिन उसने क्वेश्चन में हमें बाउंड कर दिया, हम उसी को यूज़ कर लेंगे। और फिर सी पार्ट में हमें पूछा जा रहा है कि मल्टीप्लाई ईच ऑब्जर्वेशन बाय 4। हर ऑब्जर्वेशन जो भी एक्स की वैल्यूज़ होंगी, आपने क्या करना है, उसको 4 से आपने मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट 250, और 250 को हम माइनस करा देंगे टू ऑब्टेन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए न्यू वेरिएबल वाई। तो इसकी मदद से क्या होगा, हमें एक और वेरिएबल वाई मिल जाएगा, यानी कि वाई और एक्स का रिलेशनशिप उसने डिफाइन कर दिया। ये जब आप रिलेशनशिप डिफाइन कर लेंगे तो फिर आपको क्या करना होगा, हर वैल्यू वाई की निकालनी है, फिर उसका आपने मीन निकालना है। फाइंड द मीन ऑफ वाई। मीन ऑफ वाई फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी आपके पास, जिसमें हमने देखा था कि इफ़ वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स देन वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार। तो ये बिल्कुल उसी चीज़ को वेरीफाई करने की तरफ हमें लेकर जाना है। ठीक है, उसी चीज़ को हमने वेरीफाई करके देना होगा। तो मूव करते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। मैं अपनी स्क्रीन क्लियर करता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, उनको हमने लिस्ट कर दिया और उसको नाम दे दिया एक्स का। एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, 58, 69, 90, 80 और 101 एंड 112। अरिथमेटिक मीन लेना है हमें। अरिथमेटिक मीन हमारे पास फार्मूला एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स बाय एन। सिंपल डाटा है तो फार्मूला भी हमारे पास सिंपल डाटा का आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मीन ले लिया हमने, पहली जो रिक्वायरमेंट थी उसकी वो तो हमने फुलफिल कर दिया। ठीक है, यहीं पे पहले का आंसर बन जाएगा। यहाँ पर सिंपली वैल्यूज़ प्लग इन करने के बाद समेशन एक्स हमारे पास 510 है और नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास 6 हैं, और इसको हमने प्लग इन किया, आंसर हमारे पास आ जाएगा 85। दिस इज़ द आंसर ऑफ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट विच इज़ गिवन इन द पार्ट 1। और अब हमें क्या करना है जी, एक्स माइनस एक्स बार के सम को 0 के बराबर बताना है। तो कॉलम हमने जो लेना है दैट विल बी एक्स माइनस एक्स बार। ठीक, एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम लेंगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली हम फिर सम करेंगे, तो सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार हमारे पास आ जाएगा और इसको 0 आना चाहिए। लेट्स सी 0 आता है कि नहीं आता। ठीक है, 58 में से आपको माइनस करना है मीन की वैल्यू को, दैट इज़ 85, आपके पास 25 आ जाएगा। 69 में से हमने फिर 85 को माइनस किया, माइनस के 16, 90 माइनस 85, 80 माइनस 85, 101 माइनस 85, 112 माइनस 85, और आपको सम मिल जाएगा एक्स माइनस एक्स बार का सम आपके पास आ गया 0। तो आपके पास ये वाली दूसरी वाली रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। बेसिकली आपके पास ये जो पार्ट ए है इसकी कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। अब हम मूव करते हैं पार्ट बी की तरफ, और पार्ट बी में हमसे उसने कहा कि एक्स माइनस एक्स बार का जो स्केयर है ये लेस होगा सम ऑफ एक्स माइनस ए का स्केयर इसके सम के से लेस होगा, और ए हमने लेना है 80 को। तो पहले मरहले पे हम ऐसा करते हैं कि इस चीज़ को फाइंड करते हैं, इस कॉलम जनरेट करते हैं इसका, और ये हमारे पास कॉलम किस चीज़ का जनरेट होगा, एक्स माइनस एक्स बार के स्केयर का।
एक्स माइनस एक्स बार के स्केयर का कॉलम जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आके करेंगे तो सम हो जाएगा, दैट विल गिव यू समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर। यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। माइंडेड कि ये हमारे पास जीरो नहीं आएगी, मिनिमम आएगी एज़ कम्पेयर टू दिस वन। इसको इसके साथ कंपेयर किया जाए तो मिनिमम ज़रूर आ जाएगी, लेकिन ज़ीरो नहीं आएगी। क्यों ज़ीरो नहीं आएगी? क्योंकि ये आपके पास जब स्केलिंग हो रही होगी तो यहाँ के जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुके होंगे, तो पॉजिटिव नंबर का सम आपके पास ज़ीरो तो नहीं आने वाला। ओके जी, तो देखते हैं नेगेटिव 27 का स्केयर लिया हमने, 7, 29, 16 नेगेटिव के स्केयर लेने पर पॉजिटिव के रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि जो हमारे पास स्केयर है ये क्या करता है कि आपके नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपके पास आ जाएगा 256, 5 का स्केयर 25, नेगेटिव 5 का स्केयर भी 25, 16 का स्केयर अगेन 256 और 27 का स्केयर हमारे पास 729। इनको हमने सम ले लिया, सम बन जाएगा हमारे पास किस चीज़ का, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर। और ये रिज़ल्ट दे रहा है आपको, आपके पास रिज़ल्ट आ रहा है 2020। ये हमारे पास यहाँ तक का काम हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। अब चलते हैं हम यहाँ पर, इसके लिए कॉलम बनाते हैं। एक्स माइनस ए का कॉलम बनेगा पहले, फिर एक्स माइनस ए के स्केयर का बनेगा, ठीक है। एक्स माइनस ए का कॉलम, और ए हम कितना ले रहे हैं, ए हमने 80 रखना है, ठीक है। और 80 यानी कि हर वैल्यू में से हमने 80 माइनस कराना। ये 58 है, इसमें से 80 को माइनस कराया, नेगेटिव के 22, 69 माइनस 80 माइनस 11, 90 माइनस 80, 80 माइनस 80, 101 डिवाइडेड बाई 80 और 112 माइनस 80। तो ये आपके पास रिजल्ट्स आ गए, हमें इसका सम नहीं चाहिए, ठीक है। हमें एक और कॉलम बनाना है, इसके स्केयर का कॉलम क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स माइनस ए के स्केयर का कॉलम बन गया। तो इसको हमने स्केयर करना है, नेगेटिव 22 का स्केयर किया, दैट विल गिव यू 484, 11 का स्केयर 121, 10 का स्केयर 100, 0 का स्केयर 0, 21 का स्केयर 441 और 32 का स्केयर हमारे पास आ जाएगा 1024 यानी कि 1024। इनको सम कर लें तो देखिए क्या आता है हमारे पास। इसका सम किया हमने तो यह आ गया हमारे पास 2170। तो ऑब्वियसली अगर आप इनको आपस में कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ का आंसर आपके पास मिनिमम है। और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी कि यहाँ का आंसर जो आपके स्केयर डिविएशंस हैं, जब आप मीन से लेंगे तो आपके पास मिनिमम आंसर आएगा एज़ कम्पेयर टू एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू। तो ये आपके पास यहाँ पर चीज़ वेरीफाई होगी, ठीक है। हमारे पास देखिए 220 इज़ लेस देन 2170। तो सिंपली आपस में रिलेशनशिप आपका जो प्रूव करना था आपको, उसी को प्रूव करके दे रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे पास बी सेट भी यहाँ पर हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं जी सी में, और सी में कहता है कि मल्टीप्लाई ईच ऑब्जर्वेशन बाय 4। हर ऑब्जर्वेशन जो आपके पास ऑब्जर्वेशन गिवन थी उनका नाम हमने एक्स रखा हुआ था। हर ईच ऑब्जर्वेशन को आपने क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 250 को। 250 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर क्या होगा, हमें ऑब्जर्वेशन एक नए वेरिएबल की मिलेंगी जिसका नाम हमने y रखना है, तो हमने उसका नाम भी रख दिया y, ठीक है। तो हमने बेसिकली यहाँ पर जो चीज़ लेकर आनी है दैट विल बी y इज इक्वल टू 4x माइनस 250। तो आपको क्या करना होगा, 4 इंटू एक्स की जगह x की वैल्यू दैट इज़ 58, इसको प्लग इन किया, माइनस 250, इसको प्लग इन करने पे जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा कैलकुलेटर के ऊपर, आप यहाँ पर उसको नोट डाउन कर लेंगे, दैट विल बी -18। इसी तरह 69 को प्लग इन करने के ऊपर 26, 19 को इस x की जगह पे प्लग इन करें, आपको मिल जाएगा 110, और 80 को प्लग इन करने पर आपके पास आ जाएगा 70। 101 को प्लग इन किया इस x की जगह पर, तो अगेन हमारे पास रिजल्ट्स बनते जाएंगे 154 और 198 व्हेन वी प्लग इन द वैल्यू ऑफ x एज 112। तो हम यहाँ पर y का जो वेरिएबल जो जनरेट करना था वो हम कर चुके हैं। इसके बाद उसने हमें कहा कि आपने मीन भी फाइंड करना है y का। तो मीन y का फाइंड करने के लिए हमें क्या फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, y बार इज इक्वल टू समेशन y डिवाइडेड बाय n। एग्जैक्टली वही तरीका है जो हमारे पास यूज़ हो रहा था जो x की ऑब्जर्वेशन को जब हमने मीन निकाला था, ठीक है। तो यही फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूला कंप्लीट करने के लिए समेशन y की वैल्यू 540, y बार इज इक्वल टू समेशन y बाय n, और ये आपके पास आ जाएगा 540/6। यह हमारे पास आ गया 90। ओके, इसके बाद हमें इसने एक और भी चीज़ कही थी, वो क्या थी, दैट वाज शो दैट y बार इज इक्वल टू 4 टाइम्स x बार माइनस 250। इस रिलेशनशिप को प्रूव करना है हमने। तो क्या करते हैं जी, जो हमारा रिलेशनशिप प्रूव करने वाला है उसको सामने ले आए।
जो वैल्यूज़ आपके पास मौजूद है सारी प्लग इन कर दें। वाई बार की वैल्यू हमारे पास 90 है, यहाँ पर 90 प्लग इन कर देंगे। 4 को एज इट इज़ रख लेंगे। एक्स बार हमारे पास निकला था यहाँ पर 85 था, इससे 85 को रख लेते हैं। माइनस 250 इसको सॉल्व करें, यहाँ से भी है 90, यहाँ पर भी 90, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है आपकी ये वाली जो रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी हो जाएगी। क्या किया, सिंपली जो वैल्यूज़ आपके पास मालूम थी वाई बार की और एक्स बार की प्लग इन किया, बोथ साइड को सॉल्व किया, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हुआ। तो हमने बात को कर लिया वेरीफाई या अप्रूव कर दिया। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। कहता है कि शो दैट सम ऑफ डिविएशंस ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम मीन इज़ ज़ीरो। मीन से डिविएशंस ली जाएं तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आता है, लेकिन डाटा हमने कौन सा यूज़ करना है, ये आपके पास डाटा है, क्लासेस दी हैं हमें और फ्रीक्वेंसीज दी हैं, यानी कि ग्रुप डाटा है हमारे पास। और इस डाटा के लिए हमने चलना है, तो हमने क्या करना है, सम ऑफ डिविएशंस ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम देयर मीन इज़ ज़ीरो, यानी कि सम ऑफ वैल्यूज़ एक्स माइनस एक्स बार ज़ीरो, हमने ये प्रूव करके देना है। ठीक है, ये हमने प्रूव करके देना है। तो इसका जवाब है कि नहीं, ये प्रूव नहीं करके देना, बल्कि हमारे पास चूँकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमने सम ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार को ज़ीरो प्रूव करके देना है। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। जो हमारे पास डाटा है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। हमारे पास क्लासेस और फ्रीक्वेंसीज दी हुई थी, आपके पास हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ, तो मैंने वर्टिकली के लिए लिख लिया इसको। सबसे पहला काम हमारे पास मीन ही फाइंड करना है। देखिए टारगेट हमारे पास दोबारा से ध्यान में रख लें, समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार को हमने बताना है कि ये ज़ीरो है इस डाटा के लिए। ठीक है, तो पहला काम तो हमारे पास ये है, हमारे पास मीन होगा तो अभी हम डिविएशंस ले सकेंगे ना। ठीक है, तो मीन ले लेते हैं। सबसे पहले मीन के लिए फार्मूला है हमारे पास एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ओके जी, इसके लिए हम प्रोग्रेस करते हैं। समेशन एफ तो चलो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, लेकिन हमें एक्स का कॉलम हमारे पास होगा तो हम इस काबिल हो गए कि समेशन एफ एक्स फाइंड कर सकें। तो पहला काम हमारा क्या है, समेशन एफ फाइंड कर लो जो फाइंड हो सकता है, और एक्स का कॉलम जनरेट कर लें। एक्स का कॉलम कैसे आएगा, एक्स का कॉलम जिसको हम क्लास मार्क भी कहते हैं, बेसिकली मिड पॉइंट्स होते हैं अपनी अपनी क्लासेस के। 10 और 19 का जो मिड पॉइंट है कैसे निकाला जा सकता है, 10 + 19 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 14.5। और आप यही प्रैक्टिस थ्रू आउट द कॉलम रिपीट कर सकते हैं, तो आपके पास रिजल्ट जनरेट होते रहेंगे। लेकिन एक तरीका ये भी है कि यहाँ से यहाँ का गैप चेक करें, यहाँ से 10 इंक्रीज़ हो रहे हैं, यहाँ से 10 इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो आपके पास ये एक्स की वैल्यूज़ में भी 10 इंक्रीज़ होके ही आएंगे। तो आप इसको ज़बानी भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 14.5 है, इसमें 10 ऐड किए तो आपके पास 24.5 आ जाएगा। इसमें दोबारा 10 ऐड करें 34.5, फिर 10 ऐड करने पर 44.5 और इस तरह 54.5। एफ एक्स का कॉलम जनरेट हो सकता है। अब क्यों जनरेट हो सकता है, क्योंकि आप एफ का कॉलम भी मौजूद है, एक्स का कॉलम भी मौजूद है। सिंपली आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे एफ की वैल्यूज़ को और एक्स की वैल्यूज़ को। 5 को मल्टीप्लाई किया या 14.5 से तो हमारे पास आ गया 72। 15 को मल्टीप्लाई किया 24.5 के साथ, आंसर आया 612.5। 40 मल्टीप्लाई हुआ 34.5 से तो आ गया हमारे पास 1380। 20 मल्टीप्लाई हुआ 44.5 से 890। 10 मल्टीप्लाई हुआ 54.5 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 545। अब हम समेशन लेंगे इसका। समेशन इसलिए लेंगे कि हमें मीन कैलकुलेट करना है, और मीन के अंदर हमारे पास समेशन एफ तो मौजूद था, समेशन एफ एक्स मौजूद नहीं था। समेशन एफ एक्स आ गया हमारे पास 3500। सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट प्लग इन द वैल्यूज एंड गेट द रिजल्ट्स। प्लग इन की वैल्यूज़ को और रिजल्ट्स बनाया, दैट इज़ 35 हमारे पास आ गई मीन की वैल्यू। अब हमें कॉलम जो जनरेट करना है दैट इज़ एक्स माइनस एक्स बार। एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम जनरेट क्यों करेंगे कि देखिए यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट देख लें यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास कॉलम जनरेट होगा तो नेक्स्ट कॉलम में हम एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम जनरेट कर पाएंगे। तो दैट्स वाई वी आर मूविंग विद द कॉलम एक्स माइनस एक्स बार। तो कैसे निकलेगा, ये जो आपके पास एक्स की वैल्यू है इसमें से माइनस कराएंगे हम एक्स बार की वैल्यू, दैट इज़ 35। तो हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा -20.5। फिर हम 24.5 में से इस 35 को माइनस कराएंगे, आंसर बन जाएगा हमारे पास -10.5। इसी तरह 34.5 माइनस 35, फिर हमारे पास 44.5 माइनस 35, और इस तरह हमारे पास 54.5 माइनस 35 माइनस करना। फिर हमारे पास रिजल्ट्स बन गए। कॉलम एक और जनरेट जो हमें फाइनल कॉलम की तरफ हम मूव कर गए, तो हमारे पास कॉलम आ जाएगा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार। यहाँ पर आगे समेशन लेंगे, समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम जनरेट करेंगे और इसका आंसर 0 आना चाहिए। लेट्स ट्राई के आता है या नहीं आता, देख लेते हैं इसको।
ये आ गया हमारे पास -102.5 कैसे आए देख लें। हमारे पास ये जो f का कॉलम है ये 5 और x माइनस एक्स बार का कॉलम है, इन दोनों की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। इस तरह 15 जो है मल्टीप्लाई हुआ -10.5 के साथ, आंसर आ गया आपके पास 40 को मल्टीप्लाई किया 0.5 के साथ, आपके पास आंसर आ गया -20। इस तरह 20 मल्टीप्लाई हुआ 9.5 के साथ, आंसर आ जाएगा 190। 10 मल्टीप्लाई होगा 19.5 के साथ, दिस विल बी 190, ओके 195 एक्चुअली। तो सम कर ले, देखिए जी सम आपके पास 0 आ गया। तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी, जो प्रॉपर्टी को हमसे उसने वेरीफाई करने का कहा स्पेसिफिक डाटा के लिए, वो भी वेरीफाई हो गई। तो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो यहीं पे डन हो गई, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यहाँ का, आज का लास्ट क्वेश्चन। अ वेरिएबल y इज डिटरमिन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वेरिएबल x बाय टेकिंग द इक्वेशन y इज इक्वल टू 10 - 4x। और x की वैल्यूज़ हमारे पास दी हुई हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, एंड वी हैव टू शो दैट y बार इज इक्वल टू 10 - 4 x बार। तो बेसिकली ये वही प्रॉपर्टी हमें प्रूव करने के लिए कह रहा है, y इज इक्वल टू a प्लस bx हो, तो फिर इसके मीन्स का रिलेशनशिप भी वही होता है जो x और y का रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर बार नहीं था। इफ़ y इज इक्वल टू a प्लस bx देन y बार इज इक्वल टू a प्लस bx बार, यही प्रॉपर्टी शो हो रही है। दिस टाइम हमारे पास उसने जो x की वैल्यू है, सॉरी ये जो b की वैल्यू है वहाँ पर उसके पास -4 है, और a की वैल्यू जो है उसके पास 10 है, ठीक है। तो कोई ख़ास तब्दीली नहीं, बल्कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हो रहा है चीज़ों को। पहले हमने इंट्यूटिव डिस्कशन की उसके लिए। सॉल्यूशन चलते हैं हम। ये x की वैल्यूज़ हैं, हमने नोट डाउन कर ली। मैं इस तरह आपके सामने वर्टिकली काम करने के बजाय हॉरिजॉन्टली काम कर रहा हूँ, ताकि एक ही पेज के ऊपर कंप्लीट डिस्प्ले दे सकूँ, ठीक है। तो x बार फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए हमें x बार चाहिए होगा ना, तो x बार हमें चाहिए, तो x बार फाइंड कर लेते हैं। सब x बार कैसे मिलेगा, समेशन x डिवाइडेड बाय n से। क्यों समेशन x डिवाइडेड बाय n, क्योंकि ये जो हमारे पास डाटा है ये सिंपल डाटा है, ग्रुप डाटा नहीं है, कहीं भी फ्रीक्वेंसी वगैरह हमें नज़र नहीं आ रही, कोई क्लासेस वगैरह नहीं दी हुई इसकी। तो समेशन x बन गया हमारे पास 9, और 9 डिवाइडेड बाय 9 हमारे पास आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। ओके जी, ये तो आ गया। अब हम डिटरमिन कर लेते हैं y की वैल्यूज़ को। y की वैल्यूज़ के लिए हमें एक और कॉलम जनरेट करना पड़ेगा, दैट विल बी y इज इक्वल टू 10 - 4x। तो जहाँ x है वहाँ पर आप लोगों ने क्या प्लग इन करना है, बारी बारी जो x की वैल्यूज़ आपके पास गिवन है उनको प्लग इन करना है। पहली मरतबा हम क्या करेंगे, 10 - 4 टाइम्स -3। तो जो आंसर आएगा उसको यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो दिस विल गिव यू क्या रिजल्ट देगा, हमारे पास 22 देगा। जब हमने इसकी बारी की तो इस -2 को हमने इस x की जगह पे प्लग इन करना है, तो आपको मिल जाएगा आपके पास पॉजिटिव के 18, ठीक है। और इसी तरह हम आगे प्रैक्टिस करते जाते हैं। इसी को -1 को प्लग इन करें, 0 को प्लग इन करें, 1, 2, 3, 4 और 5 को प्लग इन करें। आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं सिंपली नोट डाउन कर लें। तो हमें जो प्रूव करनी है बात, उसमें y बार भी चाहिए, तो पहले y बार इसका निकाल लेते हैं। y बार कैसे निकलेगा, y बार इज इक्वल टू समेशन y डिवाइडेड बाय n से। तो समेशन y हमारे पास कितना आ जाएगा, 54 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ 9 थी, तो 9 6 54 होता है, तो इसका आंसर हमारे पास 6 आ जाएगा। तो ज़रा क्लैरिटी के साथ नीट एंड क्लीन तरीके से भी आपको दिखा देते हैं। y बार हमारे पास किसके बराबर है, समेशन y डिवाइडेड बाय n के बराबर है। समेशन y की वैल्यू 54 थी, प्लग इन की, नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हमारे पास थी वो 9 थी। देखिए गिन लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 9 आ गया वैल्यूज़ आपके पास, ठीक है। ये 9 वैल्यूज़ आपने प्लग इन करके आंसर बनाया, तो आपके पास आंसर आ गया 6। अब जो वेरीफाई करने के लिए कहता है उस चीज़ को सामने ले आते हैं। क्या वेरीफाई करने का कहा था, y बार जो है वो बराबर होना चाहिए 10 - 4x बार के। तो y बार और x बार की वैल्यूज़ जो आपके पास आ चुकी हैं, सिंपली प्लग इन करें और दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे कि दोनों साइड्स का आंसर बराबर आता है। यस, दोनों साइड से 6 आ गया, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हुई, और आपको जो चीज़ वेरीफाई करने का उसने कहा वो हमने कर दी वेरीफाई, ठीक है। देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन डिस्कस किया हो तो उसको भी कर लेते हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन है, आई थिंक ये वाला लास्ट क्वेश्चन होगा, प्रीवियस लास्ट क्वेश्चन नहीं था हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 का एक ए पार्ट है, कहता है 100 रैंडमली सिलेक्टेड लाइट बल्ब्स वर टेस्टेड टू डिटरमिन देयर लाइफ टाइम इन आवर्स। दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाज ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है। जो ऑब्टेन की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो हमारे सामने लग दी, ठीक है। ये हमारे पास क्लासेस हैं और ये हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप डाटा मौजूद है। तो हमने क्या प्रूव करके देना है इसके लिए, या क्या वेरीफाई करके देना है। कहता है वेरीफाई करें कि समेशन x माइनस एक्स बार, ये बेसिकली यहाँ पर मुझे लगता है कि छोटा सा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार को लेस दैन होना चाहिए समेशन f इंटू एक्स माइनस ए
स्केयर से, ठीक है। और ए की वैल्यू हमने इसकी 85 रखनी है, ठीक है। जब मैं लेक्चर एंड करूँगा तो यहाँ पर मैं करेक्शन करके दे दूँगा ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट जब उठाएं तो ये वाली गलती आप लोगों के सामने आपके स्क्रीनशॉट में मौजूद ना हो। ओके जी, चलते हैं जी। हम कहते हैं नेसेसरी कैलकुलेशंस को, यहाँ पर आ गई नेसेसरी कैलकुलेशन। सबसे पहले हमारे पास जो क्लासेस थी उनको हमने हॉरिजेंटली से उठा के वर्टिकली प्रेजेंट कर दिया, फ्रीक्वेंसीज को भी लिख दिया। पहला मरहला हमें तय करना है, तो हमें क्या करना होगा, मीन की वैल्यू को फाइंड करना होगा। मीन की वैल्यू मिलेगी हमें समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ से, क्यों जी, इसलिए कि ग्रुप डाटा है, ठीक है। और हमें समेशन एफ मिल गया। एक्स के कॉलम के लिए हम अगेन जो अभी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, इसका मिड पॉइंट जो होगा वो वैल्यूज एक्स के कहलाएंगी, जिनको हम क्लास मार्क भी कहते हैं, मिड पॉइंट भी कहते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 60 + 70 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, आंसर होगा 65। 10 का गैप है तो यहाँ से आप 10 इम्प्रूव लगा सकते हैं, 75, 85, 95, 105 और 115। इसके सम को ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर देख लें समेशन एफ एक्स चाहिए, तो एफ एक्स का कॉलम जनरेट करें। आप 5 को मल्टीप्लाई करें 65 के साथ, 15 को मल्टीप्लाई करें 75 के साथ, 30 85 के साथ, 35 95 से, 10 मल्टीप्लाई हुआ 105 से, 5 मल्टीप्लाई हुआ 115 से, तो ये आपके पास कंप्लीट कॉलम आपके सामने आ गया। अब ले लेंगे समेशन ले लिया ताकि हम वैल्यूज़ प्लग इन कर सकें और मीन फाइंड कर सकें। मीन हमारे पास आ जाएगा 89.5। यहाँ पर डन हो जाने के बाद काम डन नहीं हुआ, हमने मीन फाइंड किया है, हमें तो पूरा प्रोग्रेस करना है डिविएशन की तरफ, तो हमें कॉलम जनरेट करना होगा x माइनस एक्स बार का। x माइनस एक्स बार का कॉलम कैसे जनरेट होगा, ये x की वैल्यू 65 है, तो उसमें से x बार की वैल्यू 89.5 को माइनस करा दें, फिर 75 में से 89.5 को माइनस कराएं, 85 में से 89.5 को, इस तरह 95 में से 89.5, 105 माइनस 89.5, 115 माइनस 89.5, तो कॉलम हमारे पास आ गया, ठीक है। कॉलम हमारे पास आ गया, काम खत्म नहीं हुआ अभी भी। हमें क्या करना है, एक कॉलम जनरेट करना है f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का। डायरेक्टली मैंने इस तरह का आप लोगों के लिए स्केयर का कॉलम जनरेट कर दिया, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, हमारे पास f का कॉलम जो है इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, यानी कि जो 5 है आपके पास इसको लिखें कैलकुलेटर पर, मल्टीप्लाई का साइन डालें। एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम जो है आपके पास, दैट इज़ यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू क्या है हमारे पास, -24.5 है, इसको लिखें कैलकुलेटर पे, और यहाँ पर आप कैलकुलेटर का स्केयर यूज़ करें तो आपके पास इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 5 मल्टीप्लाइड बाई -24.5 का स्केयर लिया, आंसर हमारे पास बन जाएगा 3001.25। अगेन यही प्रैक्टिस रिपीट करेंगे। 15 मल्टीप्लाई होगा ये एक्स माइनस एक्स बार के कॉलम के स्केयर के साथ, यानी कि 15 मल्टीप्लाई हुआ -14.5 के स्केयर, और आंसर दिया उसने 3153.75। 30 मल्टीप्लाइड बाई -4.5 स्केयर, आंसर आपको जनरेट हो जाएगा 607.5। इसी तरह 35 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 5.5 के स्केयर के साथ, आंसर आपके पास आ जाएगा 1058.75। और यही हम प्रैक्टिस रिपीट करते जा रहे हैं थ्रू आउट द कॉलम, ठीक है। आखिरी वैल्यू 5 मल्टीप्लाई हुई 25.5 के स्केयर के साथ, आंसर बन गया। अब इसका हम सम लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर सम चाहिए, याद रखें। यहाँ पर दोबारा बता दूँ मैं, यहाँ पर समेशन एफ जो है ना, यहाँ पर एफ था वो मिसिंग है टाइपिंग मिस्टेक की वजह से, तो यहाँ की वैल्यू हमें मिल जाएगी समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर, दैट इज़ 13475, 13,475। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से क्लियर हो जाएगी। राइट हैंड साइड के ऊपर जाते हैं, राइट हैंड साइड ये है हमारे पास, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें हर x की वैल्यू में से a की वैल्यू को माइनस कराना होगा, और a हमारे पास 85 है, ठीक है। तो इस 85 को माइनस कराना है, 65 माइनस 85, नेगेटिव के हमारे पास 20 आ गए। इस तरह 75 में से हमने 85 को माइनस किया, 85 में से 85 को माइनस करें, 95 में से 85 को, 105 माइनस 85, 115 माइनस 85, और ये हमारे पास कॉलम जनरेट हो गया। सम इसका भी नहीं चाहिए हमें क्या करना होगा, इस कॉलम को हम ऐसे यूज़ करेंगे, f का कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस ए के कॉलम के साथ, बल्कि स्केयर के डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट ही बना लेते हैं, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर। ये x बार यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी हमारे पास a है, ओके। अगेन यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, मैं जैसे इसको कंप्लीट करता हूँ क्वेश्चन की डिमॉन्स्ट्रेशन को, तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट देने से पहले आपको क्लियर भी कर देता हूँ। तो क्या है जी, हमारे पास f की वैल्यू 5 है, और ये मल्टीप्लाई होगी -20 जो कि x माइनस ए के कॉलम में मौजूद है, और इसका लेंगे आप स्केयर, आंसर हमारे पास बन जाएगा 2000, ठीक है। 15 मल्टीप्लाइड बाई -10 का स्केयर आपके पास आ जाएगा 1500। 30 मल्टीप्लाइड बाई 0 का स्केयर, ये आपको क्या रिजल्ट देगा, ये आपको 0 रिजल्ट दे देगा। 35
मल्टीप्लाइड बाई 10 का स्क्वायर, इसी तरह 10 मल्टीप्लाइड बाई 20 का स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाइड बाई 30 का स्क्वायर, और आपके पास आंसर जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको सम करके देखें, सम करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ गया। अब इन दोनों को कंपेयर करना, देखिए इन दोनों की कंपैरिजन है ना, जैसे कहा था कि ये वाला पार्ट आपके पास जो मीन से लिए कि इसकी एस्टिमेशन लेस होनी चाहिए, तो ये वाकई लेस है कि नहीं, ये 13,000 है, ये 15,000 है, तो ऑब्वियसली यही वाला पार्ट हमारे पास मिनिमम पार्ट है जो आपके पास वेरीफाई करके दे रहा है रिजल्ट्स को। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं क्लियरली, 13,475 इज लेस देन 15,500। दिस इम्प्लाइज दैट कि जो रिक्वायरमेंट है हमारी वेरीफाई होगी है, और रिक्वायरमेंट हमारी वेरीफाई होगी है। इससे पहले कि मैं आपको थैंक्स करूं, इसको मैं करेक्ट करके भी आप लोगों के सामने दे देता हूं। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, जस्ट मैं इसको करता हूं। यहाँ पर हमारे पास एफ़ था मिसिंग, ये एफ़ मैंने डाल दी यहाँ पर भी, और यहाँ पर एफ़ भी आ गया। ओके, और जब हमने वेरीफाई किया तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक यहाँ वाली भी क्लियर कर देते हैं, और ये तरह जाओ जी, ये भी हो जाती है। और यहाँ पर भी हमारे पास x माइनस हमने a को यूज़ किया था। मैं आपके सामने एक कंप्लीट डिस्प्ले दे देता हूँ दोबारा से, ठीक है, आपको फिर परेशानी ना हो बात के अंदर। ठीक है, अभी तो मैंने बोल दिया, हो सकता है आप उसको नोट डाउन कर रहे हों या स्क्रीनशॉट लेके रखें तो आपके पास खड़ा भी ना हो। ये आपके पास कंप्लीट प्रीव्यू आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम आपसे इजाज़त लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अंडरस्टैंडिंग्स। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं।